जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा होने जा रही है बहुत ही विशेष, क्योंकि देखिए पिछला वीडियो जो मैंने आपको दिया था वो शुक्र के नक्षत्र परिवर्तन के बारे में दिया था और ये भी बताया था कि नक्षत्र का परिवर्तन करते ही ग्रह के स्वभाव में अंतर आ जाता है, चेंजेस हो जाते हैं ग्रह के स्वभाव। अब देखिए ग्रह तो वही है हमारा, जैसे मान लीजिए कभी आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में हैं, कभी आप बहुत ज़्यादा गंभीर मुद्रा में हैं, कभी आप बहुत ज़्यादा क्रोधित मुद्रा में हैं। तो मतलब तीनों समय पर देखिए आपका सबसे प्रिय व्यक्ति भी अगर आपके सामने आ रहा है तो तीनों जगह पर आपका उससे बात करने का अंदाज, उसको देने का अंदाज, हर चीज़ बदल जाती है। तो व्यक्ति आप वही हैं, लेकिन ये जो सिचुएशंस आती हैं इनके आधार पर आपके मूड में जो चेंजेस आते रहते हैं, वही चीज़ें यहाँ ग्रहों के लिए कही जा सकती हैं कि ग्रहों के मूड में चेंजेस आते रहते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पर हम डिटेल में लेकर आए हैं, क्योंकि डिटेल में देखिए हमने शुक्र ने जो अपना नक्षत्र परिवर्तन किया था, जिसके आधार पर हमने एक वीडियो आपको दिया था। लेकिन शुक्र जो कि इस समय आपके मालव्य राजयोग का निर्माण करके लग्नगत बैठे हुए हैं और लग्न में इनकी जो युति बन रही है वो शनि और सूर्य जैसे ग्रहों के साथ बन रही है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये युति रहती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए शनि लोप हैं और शुक्र और शनि का शुक्रादित्य राजयोग का प्रभाव है। ऐसे में शुक्रादित्य राजयोग का प्रभाव होते होते शुक्र अश्विनी नक्षत्र में चले गए थे। अश्विनी नक्षत्र में जाने का मतलब ये है कि केतु, क्षमा कीजिएगा, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र के स्वामी जो हैं वो केतु महाराज हैं। अब शुक्र क्योंकि एक लग्जीरियस प्लैनेट है, स्मार्टनेस का प्लैनेट है, कि मतलब आपके इस प्रभाव को इतना ज़्यादा विस्तार दे देते हैं कि जीवन में आपके आकर्षण बढ़ जाता है, चाहे वो आपकी स्मार्टनेस के द्वारा आपके अंदर आए, क्योंकि एक साधारण नयन नक्श का व्यक्ति भी आपको मुड़ मुड़ कर देखने के लिए बाध्य करता है, या तो उसका वस्त्र परिधान धारण करने का कुछ ऐसा स्टाइल होता है कि आप उसके और मुड़कर देखने के लिए बाध्य ही हो जाते हैं। कभी नैन नक्श उसके इतने तीखे कटीले होते हैं कि आप उसको देखने के लिए बाध्य हो जाते हैं, कभी उसके कार्य करने का तरीका, कभी कभी उसका एटीट्यूड, मतलब कुछ ना कुछ उस व्यक्ति में ऐसा विशेष आपको जरूर मिलेगा कि जिसकी वजह से वह व्यक्ति भीड़ में भी विशेष बन जाता है। अब यह विशेष व्यक्ति बनाने का जब कार्य शुक्र करते हैं और लाइफ को भी विशेष बना देते हैं, लग्जीरियस से भर देते हैं कि लोग उसके जैसा जीवन जीना चाहते हैं, तो अब इन ये आध्यात्मिक मोड में चले गए थे। लेकिन इस आध्यात्मिक मोड में भी कुछ चेंजेस आए हुए हैं, क्योंकि केतु महाराज जो इस समय षष्ठ स्थान पर विद्यमान हैं, ये भी अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे कि राहु जो कि वर्तमान समय में अपने स्वयं के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, वहीं केतु भी अब इस समय स्वयं के नक्षत्र मघा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। केतु का ये जो मघा नक्षत्र है काफ़ी महत्वपूर्ण है। मघा नक्षत्र जो है ये डिवोशनल चीज़ों को, देखिए एक तड़प को जागृत करता है, किसी भी चीज़ के लिए तड़प। जहाँ राहु को जुनून और जिद मानते हैं, वहीं केतु को हम विरक्ति मानते हैं। एक कह सकते हैं कि चीज़ों से अलगाव, कि मतलब ये अलगाव वो वाला नहीं होता कि आपको चीज़ें प्राप्त ना हो पाएँ या आपको किन्हीं चीज़ों से ज़बरदस्ती अलग कर दिया जाए। जैसे मान लीजिए आप मोबाइल के शौकीन व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा शौकीन है कि आपका हाथ से मोबाइल 1 मिनट के लिए भी नहीं छूटता, या तो मोबाइल आप परचेज़ ही ना कर पाएँ, एक वो कारण हो जाता है, या फिर आपके परिवार वाले ज़बरदस्ती आपसे मोबाइल छीन लेते हैं। ये दोनों ही चीज़ें इस समय पर नहीं होती, क्योंकि ये मोबाइल रख देने की प्रवृत्ति और मोबाइल कहीं पर रख के मतलब इतना भी आपको ध्यान नहीं रहेगा, ये चीज़ें आपके अंदर से होती हैं कि आपकी ही मन से उन चीज़ों के प्रति विशुद्धि हो जाती है, विरक्ति हो जाती है। अब ये सारी चीज़ें इस समय शुक्र क्योंकि लग्जीर के कारण है और शुक्र इस समय टोटली केतु के प्रभाव में जाने जा रहे हैं, तो केतु के प्रभाव में और ज़्यादा शुक्र के प्रभाव में बदलाव आता हुआ देखा जाएगा। अब सिर्फ चर्चा का कारण इतना ही नहीं है, चर्चा का कारण और भी बड़ा है। चर्चा का कारण ये है, देखिए 1 2 3 4 5 6, शुक्र से षष्ठ केतु और केतु से 1 2 3 4 5 6 7 8, केतु से अष्टम शुक्र,
देखिए ये जो स्थिति शुक्र का केतु के प्रभाव में लग्नगत होते हुए जाना, ये आपकी लगभग 27 सालों बाद बन रही है। लेकिन ये शुभ अवस्था भी इस समय थोड़ा सा निगेटिविटी के साथ आई है, षष्ठ अष्टम का संबंध लेकर, क्योंकि षष्ठ शत्रुता का भाव है, अष्टम बाधाओं का भाव है। लेकिन केतु क्या है, जहाँ राहु आपके लिए समस्या क्रिएट करने का कार्य करते हैं, वहीं केतु को समाधान के लिए जाना जाता है। केतु एक ऐसे ग्रह, सौम्य ग्रह हैं कि जिनको देखिए माना जाता है कि ये मोक्ष के, समस्याओं से मुक्ति के कारक ग्रह हैं। ऐसे में देखिए इनका पर गुरु का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर हम आसपास नज़र दौड़ा कर देखें तो जितने नज़दीक इनके गुरु हैं उतना नज़दीक इनके कोई भी ग्रह नहीं है। अब दूसरे, केतु को शिष्य माना जाता है, गुरु को इनका गुरु माना जाता है, तो यानी इनकी रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो मोस्टली इस समय पर चीज़ों में बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने में मिलने जा रहा है। तो चलिए चर्चा को डिटेल में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो सर्वथा इस समय पर स्थितियां आपको परिवर्तित होती हुई दिखाई देंगी। सबसे पहले लग्न में है तो मोस्टली 12 भाव आपके इससे प्रभावित हो रहे हैं। और शुक्र, अगर हम शुक्र के प्रभावों को कहें तो मोस्टली इस समय आपको लग्जरियस लाइफ से थोड़ी सी विरक्ति हो सकती है। डिवोशनल जा रहे हैं आप, क्योंकि आप इस समय चीज़ों से थोड़ा सा अलगाव, क्योंकि केतु का विशेष स्वभाव होता है अलगाव। ये वो अलगाव नहीं होता, या तो आप स्वयं चीज़ों से दूरी बनाते हैं, रिश्तों से दूरी बनाते हैं। तो ऐसे में आप अपने अंतर मंथन करके खुद को डिवोशनल इतना ज़्यादा डुबोने वाले हैं कि जिसकी वजह से खाना पीना सोना जागना जैसी चीज़ों को भी आप भूल सकते हैं। मोस्टली ये केतु जिनके बर्थ चार्ट में स्ट्रांग होंगे, तो देखिए शुक्र पूर्णतया इस समय केतु के प्रभाव में है, क्योंकि शुक्र केतु के नक्षत्र में है, जिसकी वजह से शुक्र के भी जो प्रभाव होंगे वो भी बदलते हुए देखे जाएंगे। अब केतु जो है मोस्टली इस समय आपको पूरा डिवोशनल ग्रह हैं, आध्यात्मिक ग्रह हैं, तो ये आपको पूरा आध्यात्मिक बना देंगे। इतना ये देखिए इनकी शक्ति आपके बर्थ चार्ट में कैसी है उसके आधार पर चीज़ें होंगी, क्योंकि इतना ज़्यादा आपको अध्यात्म से डुबो देंगे। मोस्टली ऐसे में आप धन से जुड़े हुए कार्य करेंगे, तो लेकिन सिर्फ संसारिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, इसलिए नहीं कि आपको धन कमाना है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, मोस्टली उतना ही धन कमाते हैं जितनी उनकी रिक्वायरमेंट होती है, उससे ज़्यादा उनकी कोई इच्छा ही नहीं होती है। इनको ज़बरदस्ती काम के लिए भेजना पड़ता है। अब ये आपके साथ चीज़ें हो रही हैं। अब ऐसे में प्रभावित होने वाले भाव, एक तो देखिए अगर केतु के हिसाब से देखें तो आपका कार्यस्थल आ रहा है, आपको कार्य में कोई रुचि नहीं है, सिर्फ आप, क्योंकि आपके संसाधन यहीं से पूरे होते हैं इसलिए आप इस स्थान पर जाते हैं। तो ये इस समय जो थोड़ा सा चीज़ें हैं ना, वो आपको, अब एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ कि केतु के प्रभाव हम धन से जोड़ भी सकते हैं। किस तरीके से जोड़ सकते हैं, निहाल कर सकते हैं स्वयं को, वो किस तरीके से होगा इसको समझना भी बहुत आवश्यक है, परम आवश्यक है। क्योंकि देखिए केतु का मेन मोटो जो होता है वो होता है आपको धर्म से जोड़ना। धर्म की ध्वजा कहे जाते हैं, धर्म धुरंधर कहे जाते हैं। और ये धर्म की ध्वजा जो है, यदि आप खुद को डिवोशनल रखते हैं और अपनी फैमिली के प्रति समर्पित रखते हैं, इस समय आप स्वयं को मेन न मानकर, जब तक मैं था तब तक हरि नहीं, जब हरि है तब मैं नहीं, अर्थात इस समय यदि आप, क्योंकि आप स्वयं डिवोशनल हो चुके हैं, ऐसे में अगर कोई अचीवमेंट आपके सामने आती भी है तो उन चीज़ों के लिए आप ज़्यादा इच्छुक नहीं होंगे। मोस्टली ऐसे लोग क्या करते हैं, अगर उनके सामने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है, अपने मित्र को थोड़ा सा वो परेशान देखते हैं, या वो उनके सामने किसी तरीके से कि अपनी ज़रूरतों को बता देता है, तो वो उससे ही ऑफ़र कर देते हैं, ले भाई तू ही ले जा, मेरी जगह पर प्रमोशन तू ही ले जा, या
जो मेरा वेतन वृद्धि हुई है, बॉस से स्वयं बात करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो ये स्थिति आपके सामने आने वाली है। अब सप्तम दृष्टि जो आपके द्वादश भाव, तो ऐसे में कोर्ट कचहरी अगर प्रॉपर्टी को लेकर है तो ये प्रॉपर्टी ही छोड़ देंगे। तो ये चीज़ें इस समय पर आपको साथ आने वाली है। तो ऐसे में आपको पारिवारिक किसी व्यक्ति को मेन मानकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए, ताकि आपके परिवार की चीज़ें भी किसी भी प्रकार से संकट में ना पड़ें। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि इसीलिए हम देखिए आपको, क्योंकि कोई सिचुएशन अगर बन रही होती है, क्योंकि शुक्र भी जा रहे हैं, तो ऐसे में आप लग्जरियस चीज़ों का त्याग करने वाले हैं, मोस्टली विरक्ति हो जाएगी। और यही चीज़ें आपको इस समय पर हर वीडियो के माध्यम से हम समझा रहे हैं। अब देखिए इनका जो टाइम पीरियड होता है केतु का, क्योंकि षष्ठ भाव से हैं, पूरे आपके त्रिकोण को कवर कर रखा है, जो धन त्रिकोण है, जिसकी वजह से आपके जीवन में थोड़ी सी आपको पहले से ही डिवोशनल हो जाना चाहिए। क्योंकि इस चीज़ का एक आपको अभी से डिसाइड कर लेना, क्योंकि ये 29 तारीख को मखा नक्षत्र में जाने वाले हैं। 29 तारीख से पहले आपको डिसाइड कर लेना है, एक पेपर पे लिख कर रख लीजिए कि आपको आने वाले समय में 3 से 4 माह में कौन कौन से कार्य करने हैं। आपको जॉब प्रमोशन के लिए बात करनी है, या आपको जॉब चेंज करनी है। धन से जुड़े हुए आपके सामने बड़े बड़े जो देखिए रेगुलर खर्चे होते हैं, उनको तो ना तो कम कर सकते हैं ना ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा किए जा सकते हैं लेकिन कम नहीं कर सकते। ऐसे में आपको उन रिक्वायरमेंट्स को, जो आपके लिए बड़ी रिक्वायरमेंट है, उनको आपको एक पेपर पर लिख कर रख लेना है, ताकि आप उनको समय समय पर देखें और उनके लिए प्रयास करते रहें। क्योंकि डिवोशनली इतने ज़्यादा आप विरक्त होने जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपना ही ध्यान नहीं रखेंगे तो चीज़ों का ध्यान किस तरीके से रखेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण समय रहेगा ये आपके लिए। आप केतु के उपाय, ओम जीम केतवे नमः, इस बीज मंत्र का 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का जप नियमित अपनी शुद्धता अनुसार करना प्रारंभ करें। 2 रंग की ध्वजा, देखिए 2 रंग की कोई भी वस्तु होती है वो केतु की होती है, चाहे वो 2 रंग का